दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। ऐसे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा। इधर आ जा, निकल के आ जाइए, निकल के आ जाइए। ये आपने जो है मतलब वो कह रहे हैं वो बार बार डिश मैं प्रमाण दे रहा हूँ। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं। तुम नशा छोड़ने की बात भी करो तो तुम हीरो, लेकिन क्रिश्चियन लाखों का नशा छुड़ा भी दें तो पखंडवाद। सबसे बड़े पखंडी तुम लोग हो जो ऐसा बोलते हो। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से ये बाबा इस बहन को मूर्ख बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जबकि ये बहन कह रही है कि मेरे जो सर में दर्द है वो सर में दर्द अभी तक नहीं गया है, लेकिन ये बाबा किस तरीके एक्शन दिखाकर सुसासी सी कर के ये इस लड़की को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे ही नहीं और भी वहाँ पर स्टूडियो में जितने भी लोग हैं उन्हें भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आगे हम बात करने वाले हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रुचिका है। सिर दर्द हो रहा है? हाँ सही में हो रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा क्योंकि मेरे को मोशन वो थोड़ा सिकनेस है, मोशन सिकनेस, तो मेरे को सर दर्द और वॉमिटिंग फील। कब से इलाज चला रही हैं? इलाज क्यों? मोशन वो है ना सिकनेस। डॉक्टर साहब ने क्या बताया था? डॉक्टर के पास गई नहीं हूँ अभी। डॉक्टर्स भी हैं, उनको भी दिखा देंगे। दर्द कहाँ हो रहा है? सर में। ऐसे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। बीच में। हाथ हटा लो। कहाँ है देखिए? हो रहा है अभी भी। नहीं आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी भी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। बट वो दर्द मेरा है तो मुझे तो पता नहीं दर्द हो ही नहीं रहा आपके। इधर आ जाए, निकल के आ जाइए, निकल के आ जाइए। ये आपने जो है मतलब वो कह रहे हैं वो बार बार डिश करके मैं खींच प्रमाण रहे दे हैं। रहा हूँ। वो म्यूजिक बड़ा सही था जी। डिश करके खींचा उन्होंने। अब बस अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहें। माइक पकड़ा दो इसको बाबा, माइक हाँ, पकड़ा जी, दो। जी, ये जी। पकड़ लो, अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा सर हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा। हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी। दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। अब बस अब यहाँ पे आ जाओ, खड़े रहें। माइक पकड़ा दो इसको बाबा, माइक हाँ, पकड़ा जी, दो। जी, ये जी। पकड़ लो, अब बात करो बाबा से। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा सर हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा। हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी। दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। हो रहा है कैसे जाने? क्योंकि मेरा दर्द है तो नहीं, मुझे पता चल रहा है। वो बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण दे रहा हूँ क्योंकि मैं लगा चुका। ये सब देख। दोस्तों हमने देखा इस वीडियो में किस तरीके से ये बाबा अपने आप को सही प्रूव करने पे लगा हुआ है, जबकि ये बहन कह रही है कि मेरा दर्द गया ही नहीं है। लेकिन ये बाबा कितने कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को बोल रहा है कि नहीं तुम्हारा दर्द जा चुका है, ये मैंने बोल दिया है, मैंने बोला है तो जा चुका है। अभी भाई जिसको दर्द हो रहा है वो इंसान बोल रहा है कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम नहीं गई है, जबकि ये बाबा इस बात को कन्फर्म कर रहा है नहीं जा चुकी है, और ये सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर दोस्तों सच बताऊं आपको कि मूर्खों की कमी नहीं है। ये लोग ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं जिनका सोचना हमारी बुद्धि से भी बाहर है। और आप इस वीडियो में देख रहे हो कि एक सेट एग्जांपल ये बाबा है जिसको मैं क्या ही बताऊं दोस्तों, आप सब समझदार हो, बुद्धिमान हो, और ऐसे बाबाओं पर विश्वास करने वालों को आप क्या कहोगे? आई थिंक मूर्ख ही कहना चाहोगे। देन मैं आप लोगों के साथ में एक और वीडियो शेयर करना चाहता हूं जिसमें आप लोग देखेंगे कि सच में परमेश्वर काम करता है, लेकिन जब परमेश्वर काम कर रहा है अपनी दासों के द्वारा जो मसीहत में है, उसके विरोध में किस तरीके से लोग खड़े हो जाते हैं, बोलने लग जाते हैं कि नहीं तुम जो कर रहे हो वो तो गलत है, तुम धर्मांतरण कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। लेकिन ऐसे बाबाओं के खिलाफत में कोई बोलना नहीं चाहता। आंख बंद करके ऐसे बाबाओं के ऊपर विश्वास किया जाता है, जबकि लोगों की आंखें खुलनी चाहिए ऐसी चीज़ों को देखने के बाद में। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश के अंदर लोग अंधे बनकर बैठे हुए आंखें होने के बाद भी। इस वीडियो को भी देखिए, फिर आगे बात करते हैं। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं। तुम नशा छोड़ने की बात भी करो तो तुम हीरो,
लेकिन क्रिश्चियन लाखों का नशा छुड़ा भी दें तो पखंडवाद। सबसे बड़े पखंडी तुम लोग हो जो ऐसा बोलते हो। अगर पखंड करने से इतने लोग नशा छोड़ दें तो तुम भी कर लो फिर। इमेजिन, मेरे को खूब इमेजिन, सबने नशा छोड़ दिया। एक मिनट बोलिए माइक पे, क्या बोल एमसी पापा जी कौन कौन सा? शराब पींदा सीगा, कोकीन पींदा ਸੀ, ਆਈਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ। 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। खत्म हो गए नशे? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल पापा जी। हाँ? पीछे चलते लोग बोलेंगे आगे आगे इन्होंने अपने बंदे खड़े किए होंगे। नहीं नहीं इन्होंने ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚ ਆ। और नहीं सुनो, इन्होंने अगे अगे अपने बंदे आर्टिस्ट खड़े करे। तो ये आर्टिस्ट काम कर रहा हो तो कोई उसे रोक सकता है क्या? आप कैसे कह सकते हो कि बाइबल कहती जब पतरस को पकड़ लिया गया और पतरस को कहा कि तूने आज से यीशु मसीह के नाम के कारण बातें नहीं करनी, उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ परमेश्वर मुझसे कहता है वो मैं ना कहूं और इंसान की बात को सुनूं। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वो सब क्या किए जाएंगे? ऊंची आवाज में बोलो। ओवरफ्लो में भी आवाज आनी चाहिए। ओवरफ्लो से भी क्या किए जाएंगे? जितने भक्ति के साथ बाइबल कहती जीवन बिताना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे। कल एक खबर आ रही थी कि एक व्यक्ति किसी को चर्च लेके गया और उसको बोला गया कि तू इसको चर्च क्यों लेके गया, तेरे पे केस करेंगे क्योंकि तू किसी को क्रिश्चियन बना रहा है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है या हिंदू बन जाता है या क्रिश्चियन कोई भी दूसरे धर्म में जाता है तो वो क्या होता है? क्या आप ऐसा कभी आपने सुना है कि एक व्यक्ति मुस्लिम बन जाए और मुस्लिम गुरु कहें कि भाई साहब तू लंगर भी खा सकता है, प्रसाद भी खा सकता है, तू सब जगह जा सकता है? वो कहते हैं अगर मुस्लिम बनना है तो तुम्हारा एक ही खुदा है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो क्या उन पे हम केस कर देंगे? जब हम एक परमेश्वर को मानते हैं तो हमें उसी को मानना है। हमारा एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, दैट्स इट। और अगर कोई किसी को बता रहा है तो क्या उस पे केस कर दोगे तुम? पंजाब में 90% पास्टर्स के पास अपनी जगह के लिए पैसे नहीं है और वो लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो पैसे देके किया जा रहा है। अगर पैसे होते पास्टर्स के पास तो पहले वो जगह ना खरीदते जो हर 2 साल बाद उन्हें जगह चेंज करनी पड़ रही। हां, अगर किसी को मसीहियत क्रिश्चियनिटी अच्छी लग रही है तो आप भी अपनी अच्छाइयां बताएं, किसी की बुराइयां मत ढूंढें क्योंकि आपको मिलेंगी नहीं। अगर कुर्बानियों की बात करें तो क्रिश्चियनिटी में जितनी वर्ल्ड में कुर्बानियां हुई हैं किसी धर्म में नहीं हुई होंगी। लेकिन हमारा मकसद अपने धर्म को किसी के साथ कंपेयर करना नहीं, किसी को नीचा करना नहीं, किसी को टीस देना नहीं, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करना और सबके सबसे सब प्यार करना और सबको साथ लेके चलना है। आमीन। वो मसीह कौम जो कुर्बानियों के लिए मशहूर है वो 1-2 पर्चों से डरने वाली नहीं है। और वैसे भी पंजाब में आने वाले समय में एक कमेटी बनने जा रही है। उस कमेटी का नाम एक्शन कमेटी होगा और वो कमेटी पूरे पंजाब में जितने भी लोग मसीह के कारण सताए जाते हैं, सुनो, क्योंकि वो एक्शन कमेटी जो होगी उसका गठन 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो चुका है, अभी वो अनाउंस हो जाएगी। उसका काम होगा कि जो लोग जिन पर जानबूझ के सताव दिया जा रहा है कि तू फलाने को चर्च में ले गया, तुझ पे केस करेंगे। तो मेरी प्रशासन से विनती है, सरकार से भी विनती है कि सोच समझ के किसी एक विश्वासी पर भी केस करना, क्योंकि ये सभी लोग आपको भी पकड़ने वाले हैं। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, मुझे मालूम है कि किसी का धर्म परिवर्तन बाय फोर्सफुली नहीं हो रहा। मुझे पता है, आपको पता है। ये मीडिया का युग है, ये सोशल मीडिया का युग है, कोई चीज छुपी नहीं रह सकती, एक चीज भी छुपी नहीं रहती।
तो इतना बड़ा, अगर इतने लोग 50-60 लाख लोग अगर परमेश्वर में आ गए, आपको लगता है कि सबका धर्म परिवर्तन और सबका पैसे देके धर्म परिवर्तन हुआ है? अब एक्शन कमेटी जो बनेगी वो सरकार के साथ और दूसरे धर्म के लोगों के साथ तालमेल बना के उनको समझाएगी कि ऐसा कोई भी स्टेप लेने से आप गुरेज करें, आप बचें, नहीं तो वो स्टेप आपका कामयाब होने नहीं दिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर अंदर। आप लोगों ने प्रार्थना करनी है इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे ये मालूम है मैं कैसे आया हूं। मैं उन लोगों पे गुस्सा नहीं करता हूं जो गालियां निकालते हैं आज क्रिश्चियनिटी को। पता है क्यों? मैं भी उन लोगों की जगह के ऊपर था, मैं भी यही कहता था। मैं तो हर बार ये कहता हूं कि अगर ये हीलिंग, ये मिरेकल्स आपने मुझे तब दिखाए होते जब मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर था और मसीह में नहीं था, मैं भी यही कहता कि सब ये खरीदे हुए लोग हैं, ये सब ये इनकी चाल है, ये सब धर्म परिवर्तन करवाने के लिए कर रहे हैं। मैं भी यही कहता। इसलिए लोग बोलते कि जब वो लोग आपको ऐसा बोलते आप गुस्सा क्यों नहीं करते? मैं कहूंगा मैं क्यों गुस्सा करूं जब मैं भी एक दिन उन्हीं की जगह पे था। मैं उनकी जगह पे था, और तो किसी क्रिश्चियन ने मेरे को प्यार किया तो आज मैं क्रिश्चियन हूं, तो मैं भी उनसे प्यार ही करूंगा। हम किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, किसी के खिलाफ कोई बदतमीजी नहीं, हमने प्यार किया है, करते रहेंगे। पर अपने हक के लिए हमको खड़ा होना भी आता है और हक लेना भी आता है। तो वो एक्शन कमेटी जो होगी वो सब विश्वासियों को। अभी दोस्तों आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि किस प्रकार से लोग सच्चाई का विरोध करते हैं, लेकिन सच्चाई के पक्ष में बोलना तक नहीं चाहते, सत्य के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते, जो कि आप प्रभु की दास अंकुर नरूला जी के द्वारा जरूर सुन चुके होंगे। जो मसीहत के अंदर जो काम होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जो आश्चर्य कर्मों को करता है, जो मनुष्य की सोच और बुद्धि से भी बाहर ऐसे कामों को परमेश्वर करता है, लेकिन उन कामों का विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि संसार सिर्फ अंधकार में जीना चाहता है, नाश ऐसी जगह में जीना चाहता है जहाँ पर नाश है, जहाँ पर बुराई है, अंधकार है, पाप है, लेकिन सच्चाई की ओर फिरना तक नहीं चाहता। और आप लोग देख चुके हैं इस वीडियो की शुरुआत में कि किस तरीके से ये जो ढोंगी बाबा हैं, ये लोग किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये आती है दोस्तों कि लोग इन बातों के ऊपर विश्वास करते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, इन लोगों के चक्कर में चढ़कर अपने आप को मूर्ख साबित करते हैं कि भाई हम हैं ही मूर्ख। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई बहनों, आप सच्चाई की ओर फिरोगे। बाइबल कहती है कि सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आपको सच्चाई ही आज़ाद कर सकती है। सच्चाई के सिवा कोई नहीं है जो आपको आज़ाद करे। और यीशु ने यही बात कही थी कि मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते। हो सकता है आपने इस दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें पा ली हों, लेकिन दोस्तों एक दिन आपको इस संसार छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपको इस संसार के अंदर रहते हो आपको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आप जब संसार को छोड़कर जा रहे हो तो आप कहाँ पर जाने वाले हो। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ कि एक मृत्यु संसार से बाद भी है, लेकिन एक जीवन संसार के बाद भी परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा हुआ है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, वही विश्वास आपके जीवन को बदलेगा। और यीशु कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस कदर प्रकट किया कि जो कोई उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। तो आज इस संसार की सब चीज़ें एक दिन नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जिसने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया वो सदा बना रहेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को दिल से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।